नमस्कार बच्चों। हिंदी का पहला पाठ अध्याय सिंह हरिओद का परिचय, जीवन परिचय। द्विवेदी युग के सबसे बड़े माने जाने वाले कवि अध्याय सिंह उपाध्याय जी का जन्म 1865 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के निजामाबाद नामक कस्बे में हुआ था। इनके वंश में गुरुदयाल उपाध्याय ने सिख धर्म से दीक्षा ले ली थी। इसी कारण ब्राह्मण होकर भी उपाध्याय जी वंश के लड़के अपने नाम के साथ सी लगाने लगे थे। अध्याय सिंह के पिता का नाम भोलानाथ उपाध्याय था, माता का नाम रुक्मणी देवी था। मिडिल की परीक्षा पास करके निजामाबाद की तहसील में अध्यापक नियुक्त हुए। उपाध्याय जी ने घर पर ही बंगला, अंग्रेजी, गुरुमुखी, उर्दू, फारसी, संस्कृत का ज्ञान प्राप्त किया। इसके बाद इन्हें नॉर्मल की परीक्षा पास करी, जो आज के टाइम बीएड कही जाती है। परंतु 1889 में ये कानूंगो बन गए थे। 1934 तक 34 वर्षों तक इस पद पर आसीन रहे। सेवानिवृत्ति होने के बाद मदन मोहन मालवीय जी की प्रेरणा से आपने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़ाना शुरू किया था। 1941 तक पढ़ाया। हिंदी के मर्मज्ञ साहित्यकार थे। इनकी प्रमुख रचनाएं, इन्होंने बहुत से ग्रंथ लिखे हैं, परंतु प्रिय प्रवास इनका महत्वपूर्ण ग्रंथ है। पद प्रसुमन, चुभते चौपदे, चोखे चौपदे, बोलचाल, रस कलश, विदेही वनवास और भी अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। रसिक रहस्य, प्रेमाबू वारुदी, प्रेम प्रपंच, प्रेमबू प्रवाह, प्रेम पुष्पाहार, उद्बोधन, काव्य पवन, करमवीर, ऋतु मुकुट। इन्होंने उपन्यास, नाटक, बाल साहित्य का भी सर्जन किया है। इन्होंने फारसी, अंग्रेजी, बंगला पर भी कुछ पुस्तकों का अनुवाद किया है। प्रद्युम्न, विजय वियोग और रुक्मणी प्रणय नाटक इनकी नाट्य रचनाएं हैं। इनके दो उपन्यास है, ठेठ हिंदी का ठाठ और अधखिला फूल। इन्होंने संदर्भ, सर्वस्व और रस साहित्य की समीक्षा निबंध भी लिखे हैं। इनको प्रिय प्रवास पर मंगला प्रसाद पुरस्कार मिला है। इनकी साहित्यिक विशेषताएं इस प्रकार हैं। पहली है कृष्ण भक्ति काव्य। अध्याय सिंह उपाध्याय कृष्ण भक्त थे। उनके काव्य में प्रेमबू वारिधि, प्रेम प्रपंच और प्रेमाबू प्रवाह में कृष्ण चरित का ही गान है। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास में भी कृष्ण के मुथरा गमन यानी जाने के आधार पर बना करके लिखा गया है। कृष्ण की महिमा, के सौंदर्य, गोपियों के विरह वेदना मुक्तक शैली में लिखी गई है। प्रिय प्रवास में श्री कृष्ण भगवान नहीं, एक महान पुरुष हैं। राधिका विरणी नहीं बल्कि अपनी भक्तिनी है। समाज सेविका के रूप में वर्णन किया हुआ है। कहती है, प्यारे जीवन जगत हित करे चाह न आवे। इन अभिव्यक्ति के द्वारा ये खड़ी बोली में लिखी गई है। पौराणिक साहित्य के प्रति नवीन दृष्टिकोण। अध्याय सिंह उपाध्याय के प्रिय प्रवास में कृष्ण काव्य के राष्ट्र भक्ति और समाज सुधार से जोड़ा गया है। राधा समाज सेविका है, कृष्ण दुष्टों के संहारक हैं। प्रिय प्रवास में ग्रंथ के विषय में शीर्षक के अंतर्गत हरिओद लिखते हैं, मैंने कृष्ण चंद्र को इस ग्रंथ में महान पुरुष की भांति अंकित किया है, ब्रह्मा करके नहीं। यानी कि भगवान कृष्ण को समाज सेवी के रूप में वर्णन किया है, न कि ईश्वर के रूप में। पुराण कथा के प्रति कवि का यह पहला महत्वपूर्ण परिवर्तन है। राधा भी विरह में ही नहीं डूबी रहती, वह निजी दुख को सारे
समाज के दुख में विलीन कर देती है, समाज सेवा का व्रत लेती है। सदियों से चले आ रहे राधा के चरित्र में यह सर्वथा नवीन मोड़ है। रस कलश उपाध्याय की परंपरागत श्रृंगार नायिका वर्णीकरण के साथ साथ देश प्रेमिका, भूमि प्रेमिका, लोक सेविका और धर्मपरायण आदि नारी के रूप में उद्भावना की है। यह नारी के प्रति गौरवपूर्ण एवं बराबरी के दृष्टिकोण का द्योतन करती है। राधा में नायिका के सभी रूप दिखाई पड़ते हैं। खड़ी बोली काव्य की प्रतिष्ठा। अध्याय सिंह हरिओद ने स्पष्ट कहा कि खड़ी बोली हिंदी पूरी तरह से काव्य रचना में उपयुक्त है। उन्होंने अपने काव्य में रसकलश में उदाहरण ब्रज में दिए हैं। प्रिय प्रवास की भूमिका में उन्होंने लिखा, अब मुझे केवल इतना ही कहना है कि समय का प्रवाह खड़ी बोली के अनुकूल है। खड़ी बोली के पक्ष में भली बाती प्रस्तुत करने के लिए उन्होंने अपनी रचना में कई रंग प्रस्तुत किए हैं जो संस्कृत वर्णव्रत क्या है, छंद हैं, तत्सम शब्दावली में प्रिय प्रवास में प्रयुक्त की है। अचल के शिखरों पर जा चढ़ी है किरण पदप शीर्ष विहरणी, तरिणी बिंब तिरोहित हो चला है गगन मंडल मध्य सैन्य सैन्य। ब्रज भाषा चौथी विशेषताएं हैं ब्रज भाषा और खड़ी बोली का समन्वित प्रयोग। उपाध्याय जी ने ब्रज भाषा और खड़ी बोली दोनों की रचनाएं की हैं। रसकलश ब्रज भाषा में प्रिय प्रवास, विदेही वनवास खड़ी बोली की रचनाएं हैं। प्रिय प्रवास में उन्होंने विरहिणी ब्रज की नारियों की विरह पीड़ा का विविध रूपों में वर्णन कर श्री कृष्ण को अलौकिक शक्ति संपन्न राष्ट्र रक्षक के रूप में चित्रित किया। विदेही वनवास में भी उन्होंने सीता को राष्ट्र का भला चाहने वाली महिला के रूप में चित्रित किया है। उपाध्याय ने प्रिय प्रवास, विदेही वनवास, गोवर्धन मानवीय संवेदनाओं का चित्रण करने के लिए प्रकृति के उपकरणों को अपनाया है। प्रिय प्रवास गोवर्धन लीला के अंतर्गत प्रकृति के चित्रण का निम्नलिखित रूप देखिए। पतित थी ब्रज भू पर हो रही, प्रति घटी उत्तर दक्षिण दामिनी, ऐसा थी इतनी गुरु गर्जना सह न सकता है पवीकरण भी। वियोग वर्णन। उपाध्याय जी के दोनों प्रबंध काव्यों में प्रिय प्रवास और विदेही वनवास में वियोग वर्णन बड़ा ही सशक्त सुंदर बना पड़ा है। प्रिय प्रवास के ब्रजवासियों में कृष्ण की प्रतीक्षा करते हुए ये पंक्ति लिखी गई है। धीरे धीरे दन गत हुआ पद्मिनी नाथ डूब आई दोसा, फिर गत गई दूसरा वार आया, यूं ही बीती विपुल धटिका और कई बार बीते, आया कोई न मधुपुर से और न गोपाल। वियोग वर्णन करते हुए कृष्ण राधा के विषव कल्याण की भावना से परिपूर्ण चित्रण करके प्रस्तुत किया है। राधा के चरित्र में भावुकता की अपेक्षा मर्यादा और संयम की सद्वृत्तियों अधिक है, जो निजी प्रेम के साथ साथ लोकहित की भावना को महत्व देती हैं। विदेही वनवास में सीता के परित्याग पर आधारित विरह संबंधित महाकाव्य है। उपदेशात्मक उपाध्याय जी ने उपदेशात्मक स्वर को उच्च रखा है। समाज में परिवर्तन लाने के लिए उन्होंने बहुत प्रयोग किए हैं। मुहावरेदार ठेठ हिंदी का प्रयोग उपाध्याय जी ने चुभते चौपते चोखे चौपते में बड़ी कुशलता के साथ किया है। उपदेशात्मक स्वर प्रदान है। जब कलेजा ही तुम्हारे हैं नहीं तो तब सकोगे किस तरह तुम प्यार कर। भाषा शैली। अध्याय सिंह हरिओद ने ब्रज भाषा और खड़ी बोली दोनों भाषाओं का प्रयोग किया। इनकी भाषा सहज सरल है। इन्होंने संस्कृत के तत्सम शब्द और कोमल ब्रज तथा उर्दू शब्दों से युक्त मुहावरेदार बोलचाल भाषा का एक समान अधिकार था। भाषा प्रयोगों में खड़ी बोली का परिमार्जन किया है। काव्य भाषा में प्रतिष्ठित करने में सहायता प्रदान की है। संस्कृतनिष्ठ भाषा का प्रयोग संस्कृत काव्यों में कोमल कांत पदावली से समासयुक्त शैली का प्रयोग किया है। ब्रज भाषा में कवित सहयोग की शैली प्रयुक्त कर मुहावरेदार बोलचाल की भाषा का चोखे चौपते लिखे हैं।
छंदों के प्रयोग में उन्हें गुणवत्ता हासिल की है। संस्कृत गुणवत्ताओं को लेकर के हिंदी के नए पुराने छंद और उर्दू को छंदों को व्यवहार इन्होंने सफलता से किया है। अलंकारों की दृष्टि से अनुप्रास रूपक, रस की दृष्टि है वियोग, श्रृंगार, वात्सल्य, करुण रस प्रिय थे। कवि आचार्य दोनों हैं, इसे कविताओं का आचार्य की छाप है। वास्तव में अदय सिंह हरिओद की रचनाओं में अदय सिंह हरिओद की रचनाओं में भाषा की दृष्टि से बहुत ही सुंदर बन पड़े हैं। मैं आशा करता हूँ कि ये आपको समझ में आया होगा।